Hello everyone, I once again Bhavna Saxena. Today we are going to start lesson number 2 of SST, Planet Earth. In this chapter, we will learn about these things. Shape of the Earth, continents and oceans, studying the Earth through globes and maps, and landforms on the Earth. Landforms means natural features on Earth. For example, mountains, valleys. Okay, let's start the chapter now. Earth. Earth is a unique planet. Our Earth is the only planet in the solar system to have life on it. How many planets? 8. Okay. But our planet Earth, हमारा जो planet है Earth, वो अकेला ऐसा planet है solar system में जहाँ पर life है. The Earth supports life. यहाँ life क्यों है? Because it has water for us, animals and plants to survive. क्योंकि यहाँ पर वाटर है जो हमें एनिमल्स को और प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है. इट हैज एयर फॉर अस. अर्थ पर एयर है जो कि हमें ब्रीथ करने के लिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ, हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जरूरी होती है. इट रिसीव्स द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हमें सन से हीट और लाइट मिलती रहती है जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है. Let's now learn more about our wonderful planet. हमारे planet के बारे में अब और बहुत सी बातें हम जानते हैं. Shape of the Earth. The shape of our planet is like an orange. हमारी अर्थ जो है वो किस शेप की है? ऑरेंज शेप की. फ्रूट होता है ना ऑरेंज, उसके शेप की. It is slightly flattened at the top and bottom. Slightly मतलब हल्की सी, and flattened समतल. FLATTENED means हल्की सी समतल है. कहाँ से? टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे से. With a bulge in the middle. Bulge means क्या होता है? हल्का सा उभार ली हुई, बीच में से वो है हल्की सी उभार ली हुई. ओके. शेप ऑफ द अर्थ क्या है? लाइक एन ऑरेंज, जो कि टॉप एंड बॉटम से हल्की सी फ्लैटेंड है और बीच में से, मिडिल में से कैसी है वो? बल्ज, उभार ली हुई. द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. हमारे जो अर्थ का नॉर्थ पॉइंट है उसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं. किसको जानते हैं नॉर्थ पोल के नाम से? हमारा जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है. एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल. और सदर्न मोस्ट पॉइंट को किस नाम से जानते हैं हम? साउथ पोल. हाउ मेनी पोल्स? 2 poles, north pole and south pole. Now continents. Continents and oceans. First, our earth is covered with about 3 parts of water and the remaining 1 part is covered by land. हमारी जो अर्थ है उसका 3 पार्ट जो है, 3 पार्ट्स ऑफ किससे घिरा हुआ है? वाटर से. और 1 पार्ट जो है वो लैंड से. About 71% earth is covered with water. The large area of land on earth are called the continent. अर्थ का जो लैंड वाला हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? कॉन्टिनेंट से. एंड द वेरी लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर कॉल्ड ओशियन. जो लैंड है उनको हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और जो वाटर वाला एरिया है उसको हमने ओशियंस में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वी रीड अबाउट कॉन्टिनेंट्स. The entire land area of the earth has been divided into continents. हमारा जो लैंड वाला एरिया है उसको हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है. There are 7 continents in the world. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में? 7. हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है हमारे वर्ल्ड को. These are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. How many continents? 7 continents. Asia, Africa, North America, South America,
Antarctica, Europe and Australia. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इन सब में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, जहां में हमारी कंट्री है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। ओके, देयर 3 of the 4 parts of the earth's surface are covered with water and only 1 part is covered with land. As a result, the earth looks blue from space. Hence, it is also known as the blue planet. हमारा जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्पेस से यदि हम अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर की दिखती है। क्यों दिखती है वो ब्लू कलर की? क्योंकि हमारा अर्थ का जो 71% पार्ट है उस पे वाटर है, तो वो ऊपर से जो दिखती है वो तो ब्लू दिखती है। इसलिए हमारे अर्थ का हमने सेकंड नेम जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है ब्लू प्लैनेट। नाउ ओशियंस, there are 5 oceans. These are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. Continents है 7 और oceans कितने हैं? 5. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Oceans में सबसे बड़ा कौन सा है? Pacific Ocean. वो इन 5 oceans में सबसे बड़ा है Pacific Ocean. Although the ocean contain large amount of water, oceans जो होते हैं उसमें बहुत सारा पानी होता है। We cannot drink ocean water. हम ocean का जो पानी है वो नहीं पी सकते। Why? This is because the ocean water is too salty. क्योंकि वो बहुत नमकीन होता है, उस पानी को हम पीने के काम में नहीं ले सकते। How do we study continent and ocean? अब oceans और continents तो इतने बड़े होते हैं, हम उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? We cannot see all parts of the earth from one place. हम एक जगह से खड़े होकर अर्थ को नहीं देख सकते, उसके सारे पार्ट्स हम नहीं देख सकते, because it is very large, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। However, we can see the earth in great detail with the help of globes and maps. हम किसके हेल्प से देख सकते हैं अर्थ को एक ही जगह पर? Globes and maps की मदद से। What is globe? Globe is a very small model of the earth. एक छोटा मॉडल अर्थ का उसको कहा जाता है ग्लोब। मॉडल मीन्स क्या होता है? A small object created to show what a bigger object look like. एक छोटे से मॉडल में हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, उसे कहते हैं हम मॉडल। ग्लोब shows the exact shape of the earth. ग्लोब से हमें क्या दिखती है? अर्थ की एक बिल्कुल सही शेप। एंड हैज द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कंट्रीज मार्क्ड ऑन इट। और उस पे सब कुछ अर्थ के बारे में दिया हुआ होता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कहाँ ओशियंस है, कहाँ कौन सी कंट्री है, सब मार्क किया हुआ होता है। मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैप क्या होता है? एक फ्लैट ड्राइंग होती है, एक पेपर होता है, उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का मैप बना होता है। द मैप ऑन द प्रीवियस पेज शोज द आउटलाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट। और उस पे लाइन से कॉन्टिनेंट, ओशियन ये सब ड्रॉ किए हुए होते हैं। यू कैन सी व्हाट ईच कॉन्टिनेंट लुक लाइक फ्रॉम फार अबव। हमें इससे ये पता चलता है कौन सा कॉन्टिनेंट कितनी दूर पर है एक दूसरे से, कहाँ ओशियंस हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप? Globe is a very small model of the earth and map is a flat drawing of the surface of the earth. Okay, today we have read about continents, oceans, globes and maps. In our next meeting, we will read about landforms on earth and some exercises. I hope you understand this chapter very well. Now read it on your own. आप इसे पूरा रीड करेंगे और इसे समझेंगे। ओके, थैंक यू।